आज से 40-50 साल पहले दिल्ली जंगल हुआ करता था। बिहारियों का दिल्ली को बनाने में बहुत ही योगदान है। थाने में जाते हैं तो ये माफियाओं की तरह बात करते हैं। पढ़े लिखों की, ये तो पढ़े लिखे होते हैं नहीं, इनको तो एक एप्लीकेशन भी नहीं लिखना आता है। नमस्कार सर जी, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार झा है और मैं यहाँ पे 36 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में काम करता हूँ एज ए मैनेजर। बिहारियों का दिल्ली को बनाने में बहुत ही योगदान है, हर क्षेत्र में, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे कंस्ट्रक्शन बनाने में बड़ा योगदान है बिहारियों हाँ, का। सारे दिल्ली को बनाने में बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज से 40-50 साल पहले दिल्ली जंगल हुआ करता था। यहाँ की कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जब से बिहारी आया है तब से यहाँ का विकास हुआ है और सारी सुविधाएं सबको, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा मिला है। बिहार के लोग तो यहाँ पे गुलामी करते हैं। जैसे हमारे होनहार बालक पांडव कुमार आज 21 साल और 22 साल का है, उसकी हत्या कर दी गई है। ये जवान आज क्या करता, अपने जीवन के लिए कितना कमाता, अपने माँ बाप की रक्षा करता, अपनी फैमिली को पाल रहा था। लेकिन यहाँ के जो दिल्ली पुलिस के हत्यारे हैं, उन्होंने उनको पकड़कर गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। मेरा एक सवाल है, किसी एक कांस्टेबल की गलती पे क्या हमें पूरी दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाना सही रहेगा? दिल्ली की जो पुलिस व्यवस्था है उसमें कुछ 10% तो ठीक हैं, बाकी 90% तो ये लोकल भरे पड़े हैं। ये तो गाली से ही बात करते हैं और बिहारियों के साथ जो यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उनके साथ हमेशा ये बुरे व्यवहार करते हैं। थाने में जाते हैं तो ये माफियाओं की तरह बात करते हैं। पढ़े लिखों की, ये तो पढ़े लिखे होते हैं नहीं, इनको तो एक एप्लीकेशन भी नहीं लिखना आता है, वो भी बिहारी लिखता है। जो बिहारी स्टाफ होते हैं वही लिख पाता है, इनको एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाता है और फिर भी ये अकड़ कर बोलते हैं, माफियाओं की तरह बोलते हैं। मुझे इसमें दो बातें करनी है सर आपसे। एक तो आप बोल रहे हो कि लोकल लोग ज़्यादा भरे हुए हैं यहाँ दिल्ली पुलिस में, तो सर वो तो गवर्नमेंट रूल है, जो भी स्टेट होगी स्टेट पुलिस में, जैसे अब हरियाणा है तो हरियाणा के लोग ज़्यादा रहेंगे, वहाँ बिहार है तो बिहार के भी लोग ज़्यादा रहेंगे, बिहार पुलिस में ज़्यादा रहेंगे। आउटसाइडर तो जनरल कैटेगरी में भर पाते हैं, है ना, तो कम ही लोग जा पाते हैं। कोटा तो हमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, सेंटर में भी सर, और इसमें डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हर स्टेट का अगर 5% यहाँ के लोकल हैं तो 5% दूसरे स्टेट के भी होने चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ये तो फिर सर मुद्दा अलग हो जाएगा ना? हाँ, नहीं, मुद्दा नहीं होगा अलग। अरे वो आर्मी में जाते हैं ना, कोई दिल्ली से बाहर नहीं जाते हैं, ये दूसरे स्टेट में भी तो जाते हैं, तो उसी तरह से दूसरे स्टेट में भी भेजें इनको। और मेरा दूसरा सवाल ये था सर कि बिहार में आप जैसे बोल रहे थे कि बिहारी लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी दिल्ली पुलिस के ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं, जो अपनी एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाते। पर सर अगर देखा जाए, डाटा देखा जाए तो साक्षरता दर बिहार में कम है सर, रोजगार दर बिहार में कम है, डेवलपमेंट दर बिहार में कम है सर, एजुकेशन बिहार में कम है। ऐसा क्यों है? और बिहार में सर ऐसा नहीं है कभी से है, आप पुराने 30 साल की सरकार उठा लो, या आप 2000 से कभी 26 हो गई, 26 साल का डाटा उठा के देख लो, बिहार में डेवलपमेंट भी बहुत कम हो रहा है। लेकिन आप ये भी तो देखेंगे ना कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। तो पॉपुलेशन यूपी से तो 13-14 करोड़ पॉपुलेशन है सर, 25 करोड़ है यूपी में। हाँ, और यूपी में डेवलपमेंट बिहार से ज़्यादा है। हाँ, नहीं, ये इनका फायदा है ना कि ये दिल्ली से लगा हुआ नोएडा है, उससे उनको रेवेन्यू मिल रहा है। सर बंगाल और जैसे बिहार देखें तो बिहार में रिवर भी ज़्यादा है, कोसी है, हाँ, और डेवलपमेंट है, पर फिर भी वहाँ पे नेचुरल क्लेमिटी ज़्यादा आती है। जहाँ से जैसे बाढ़ है, उसका तो आज तक सेंटर वालों ने कुछ किया ही नहीं, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया ही नहीं गवर्नमेंट ने। मुझे ऐसा लगता है सर, ओवरऑल अगर समस्याएं देखा जाए तो बिहार के लोग खुद बिहार के लिए जिम्मेदार हैं समस्याओं को लेकर। नहीं, लोग नहीं जिम्मेदार हैं, जिसको हम प्रतिनिधि बनाते हैं वो जिम्मेदार हैं। वो तो हमें बिहारी कह के वोट ले लेते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो वो अपनी सत्ता सेकते हैं, अपने ऐश मौज करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज बनाते हैं। वो भी बिहार में नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों को विदेश में बनवाएंगे, दूसरे जैसे हरियाणा में लगा देंगे, दिल्ली में लगा देंगे, कर्नाटका में लगा देंगे, क्योंकि वो समझे कि बिहारी ना समझे। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, जैसे हम देखते हैं पुराने 30 साल का डाटा देखते हैं सर, पहले जेडीयू की सरकार थी, लालू की सरकार थी, वो जंगल राज था।
पता चला रेल घोटाला हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जेल भी हुई, फिर भी आज भी लालू की फैमिली को बड़े रिस्पेक्ट से देखा जाता है, उनके लोगों को सीट दी जाती है, पैसा दिया जा रहा है। उसके बाद सर बीजेपी उसकी आई, ये क्या कहते हैं, दूसरी सरकार उसकी थी, अरे नीतीश जी की सरकार आई। नीतीश जी की सरकार भी 20 साल करीब रही है सर। उनका भी बस डेवलपमेंट नाम का है, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए। अब सेंटर और स्टेट दोनों में ही बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद बिहार में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। जेडीयू अभी आप जो लेके बैठे हैं सर, जन स्वराज का बैठे हैं, जन स्वराज आए नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं आया हूँ सर, इसमें झंडा जन स्वराज का है ना सर। नहीं ठीक हाँ, है, पर तो आप पार्टी से नहीं आए वो अलग बात है, पर ये प्रोटेस्ट जन स्वराज करा रहा है। जन स्वराज ने गांव-गांव जाकर सर काफ़ी अपने आप को मजबूत करा, फिर भी एक सीट नहीं ला पाए बिहार में, और उनका मुद्दा ही यही था कि माइग्रेंट वर्कर्स को वापस लाएंगे और रोजगार देंगे। फिर भी बिहार की जनता ने बीजेपी को चुना, क्रिमिनल्स को चुना, रेपिस्ट को चुना। इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो वोट खरीदते हैं ना, सत्ता में है तो ये वोट खरीदते हैं। जैसे सबको 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, हर एक लेडीज़ को वहाँ पे 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, तो ये सत्ता में है, इनके पास पैसा है, इनके पास माफियागिरी है, तो ये सत्ता में माफियागिरी करके पैसे दे के वोट खरीद लेते हैं। और वहाँ की तो भोली भाली जनता है, उसमें ये आ जाते हैं। 10 हज़ार से आप समझो कि 10 हज़ार एक बार आपने दे दिया, तो क्या 5 साल में आप अपने बच्चों के लिए, अपने आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या होगा? 10 हज़ार से तो कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन ये आदमी समझता नहीं है। अगर जन स्वराज जी ने अच्छे मुद्दे उठाए, डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया, तो इनको फेवर करना चाहिए। बिहारी गवर्नमेंट, बिहार के लोगों ने फेवर नहीं करा, और सत्ता बदलनी चाहिए, सत्ता हमेशा बदलनी चाहिए। ये नहीं 20 साल से नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार लालू के साथ मिल जाते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। इनकी सत्ता बदलनी चाहिए, चाहे जन स्वराज आए या कोई भी आए, 5 साल से ज़्यादा मत रहने दो। अब जरा बात करते हैं पांडव कुमार की। अब इनके साथ जो हुआ, तो आप इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या मांग रखते हैं? एक तो पांडव कुमार के फैमिली को 1 करोड़ रुपया कंपनसेट किया जाए। दूसरी बात कि उनकी फैमिली में कम से कम एक आदमी को नौकरी दी जाए दिल्ली गवर्नमेंट में, और प्लस उसके बाद जो हत्यारे हैं पुलिस वाले, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमारे ये 3 मांगे हैं। शुक्रिया सर।